जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 11 क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए किसे चुना गया है। शाहबाज शरीफ को। किसे चुना गया है। शाहबाज शरीफ को। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। इमरान खान। कौन थे। इमरान खान। आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे। शाहबाज शरीफ से पहले कौन थे। इमरान खान। कौन थे। इमरान खान। और अभी कौन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। शाहबाज शरीफ। ठीक है। पाकिस्तान जिसका संस्थापक या जनक भी याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना क्या है ये। पाकिस्तान का जनक। क्या है। पाकिस्तान का जनक। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है। आसिफ अली जलदारी। ये क्या है। ये है पाकिस्तान के राष्ट्रपति। क्या है ये। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है। आसिफ अली जलदारी। क्या है ये। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। ठीक है। बिलावल भुट्टो। क्या। बिलावल भुट्टो। ठीक है। ये क्या है। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष है। आपको इनका नाम भी याद रखना होगा। ठीक है कि ये क्या है। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष। अभी हमने देख लिया कि पाकिस्तान का संस्थापक या जनक कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। पाकिस्तान की जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है शाहबाज शरीफ। इससे पहले कौन थे। इमरान खान। कौन थे। इमरान खान। आसिफ अली जलदारी। ये क्या है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। ठीक है। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। 1930 में। कब। 1930 में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो इसी के साथ क्या प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कब प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। आपको ये याद रखना है। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया। असहयोग आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ। 1920 में। कब स्टार्ट हुआ। 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था। 1942। कब हुआ था। 1942 में। ठीक है। होम रूल आंदोलन ये कब हुआ है। 1916 में। किसने किया है वो भी याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है। इन दो लोगों के नाम आपको याद होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। कब। 1916 में। ठीक है। एनी बेसेंट जिन्होंने क्या किया तो वो भी याद रखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोसाइटी की स्थापना की थी। की स्थापना। ठीक है। 1875 में। डेट याद रखना है आपको। कब की थी। 1875 में। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब। 1875 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होना चाहिए एनी बेसेंट ने। कब की। 1875 में। ठीक है। अभी हमने देख लिया कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो क्या प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को। ठीक है। डेट आपको याद रखना है। ठीक है। होम रूल आंदोलन कब हुआ। ये 1916 में। किसने किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ। 1942 में। ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या। नाबार्ड, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या। नाबार्ड से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया। 1991 को, 1975 में, 1982 को, 1987 में। तो कब किया गया था। 1982 को। कब। 1982 को। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना क्या है। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट। क्या है ये? नाबार्ड का फुल फॉर्म है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड जिसकी शुरुआत या स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 12 जुलाई, डेट याद रखिए, 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, क्या? वर्तमान में जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी, श्री साजी केवी क्या है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, नाबार्ड का जो स्वामित्व होता है, कौन होता है? भारत सरकार, भारत सरकार। ठीक है, नाबार्ड कब लागू किया गया? तो आपको उसकी डेट याद रखना, कब हुआ था नाबार्ड लागू? 1981। कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, बी शिवरामन समिति की सिफारिश में। ठीक है, बी शिवरामन समिति की अध्यक्षता में, कब? 1981 में। ठीक है, अभी हमने देख लिया दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आपको मुख्यालय याद होना चाहिए, कहाँ पर है? मुंबई में। जो वर्तमान में अध्यक्ष है नाबार्ड के, जो वर्तमान में अध्यक्ष है श्री साजी केवी। कौन है? श्री साजी केवी। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 1981 में बी शिवरामन समिति की अध्यक्षता में क्या किया गया था? नाबार्ड लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध ताल वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ताल वादक है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ताल वादक है? तो कौन है? अल्लाह रखा। कौन है? अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, इनका पूरा नाम है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में। ठीक है, कब हुआ? तो डेट याद रखिए, 1 फरवरी 2023। ठीक है, 1 फरवरी 2023। ठीक है, फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये कितने दिन चला था? ये आयोजन कितने दिन तक हुआ था? 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। मंदसौर जहां पर क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर, एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर। कहां पर? ये मंदसौर में। अष्टमुखी मंदिर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर, वो भी अष्टमुखी, तो कहां पर है? तो कहां पर है? मंदसौर में। आपको याद रखना है कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है कहां पर है? मंदसौर में। ठीक है, इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। शिलोंग, क्या? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। क्या है ये? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, कोयम्बटूर ये कहां है? तमिलनाडु का शहर है, तमिलनाडु का शहर है। ठीक है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, इसका जो शुरू किया गया, कब किया गया? 1 फरवरी 2023 को। कब किया गया? 1 फरवरी 2023 को। कितने दिनों तक चला ये आयोजन? 5 दिन तक। कितने दिन तक? 5 दिन तक। ठीक है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके कारण मिर्च का जो स्वाद होता है वो तीखा और मसालेदार होता है? तो किसके कारण होता है? कैप्सेइसिन के कारण। कैप्सेइसिन के कारण, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये रासायनिक यौगिक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुर, उड़ीसी, कथकली। तो कौन सा भारतीय नृत्य है? कथक। एक उत्तर भारतीय नृत्य, क्या? कथक। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। कितने हैं? 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। चलिए 8 के नाम देखिए। भरतनाट्यम,
ठीक है, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक, कथकली। ठीक है, ये 8 नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, तो कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य। 8 के नाम आपको याद होना चाहिए। भरतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का। उड़ीसी ये कहाँ होता है? उड़ीसा में। मणिपुरी ये कहाँ होता है? मणिपुर में। सत्रिया ये कहाँ होता है? ये होता है असम में। कहाँ होता है? असम में होता है। कथक ये कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कथकली ये कहाँ होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। सत्रिया कहाँ होता है? असम में होता है। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली कहाँ होता है? केरल राज्य में। ठीक है, तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी अभी हमने देखा, ये कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। ओडिसी ये कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, कथकली ये कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। तो ये हो गए शास्त्रीय नृत्य। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ, जो किस वंश का था? यामनी वंश का। यामनी वंश का। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस वंश का था? यामनी वंश का था। ठीक है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो कितने बार किए? 17 बार। ठीक है, अल बरूनी जिसकी किताब का नाम याद रखिए, किताब उल हिंद। ठीक है, आपको ये किताब का नाम याद होना चाहिए कि अल बरूनी की जो किताब है उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। ठीक है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, गोपाल हरि देशमुख ने, महात्मा गांधी ने। तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तब तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये क्या था? तत्कालीन गवर्नर था। ठीक है, आपको ये याद रखना। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की कहाँ? बंबई में। कहाँ की? बंबई में। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। कई बार ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज की क्या की? स्थापना की। कहाँ? बंबई में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? किससे है? नॉकआउट से है। तो निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग। तो किससे है? बॉक्सिंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या है? जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गए जैन धर्म के प्रवर्तक। क्या? प्रमुख प्रवर्तक कौन है? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी याद रखिए, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के क्या थे? ये प्रवर्तक थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध
जिनका जन्म जिनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बोध गया में क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी में। इन्हें सबसे पहले ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम है सिद्धार्थ। किस नाम से जाना जाता है इनको? सिद्धार्थ। ये भी याद रखिए, किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ के नाम से। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। कितनी है? 12। इससे पहले कितनी थी? 8। संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। ठीक है, अभी कितनी है? वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो वो भी याद रखिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 1951 में। कब जोड़ी गई है? 1951 में, संपत्ति के लिए। किसके लिए जोड़ी गई है? संपत्ति के लिए। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। दल बदल कानून कब? 1985। कब? 1985। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 73वां संविधान संशोधन 1993। कब? 73वां संविधान संशोधन 1993। किसके लिए जोड़ी गई है? पंचायत व्यवस्था के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, याद रखना आपको, नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए जोड़ी गई है। ठीक है, आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये चारों अनुसूची याद रखना, क्योंकि इससे पहले 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई है संपत्ति के लिए। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई है। कब? 1985 में। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई है नगर पालिका व्यवस्था के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने खालिस्तान को लोकप्रिय बनाया। तो किसको लोकप्रिय बनाया? शहनाई। किसको? शहनाई को। ठीक है, इन्हें भारत रत्न दिया गया कब? 2001 में। आपको याद रखना है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है कब? 2001 में दिया गया था इन्हें। ठीक है, इन्हें पद्मश्री, क्या? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ये तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शहनाई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने खालिस्तान को लोकप्रिय बनाया। तो किसको लोकप्रिय बनाया? शहनाई को। ठीक है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया कब? 2001 को। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? कि संसद को कुछ समय तक रोका जा सकता है, लेकिन इस सब कितने सप्ताह तक होता है? 6 सप्ताह तक। ठीक है, आपको याद रखना है 6 सप्ताह तक ही। ठीक है, संसद को रोका जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। तो ये शक्ति किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 123। किसमें? आर्टिकल नंबर 123। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये शक्ति सिर्फ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रपति। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, लेकिन किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 213। क्या? ये आर्टिकल भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो किस आर्टिकल? 123। और अगर आपसे राज्यपाल के बारे में पूछे कि राज्यपाल जारी किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल नंबर 213। ठीक है, राज्यपाल का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? तो वो भी याद रखिए, 153 से लेकर 213।
ठीक है। 153 में क्या कहा गया है, प्रत्येक देश के हर एक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, अनुच्छेद 232 इमरजेंसी का प्रावधान है, मतलब आपातकाल का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं का क्या है, इसमें प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है, तो आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल का वर्णन हमारे संविधान में कहां मिलता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 213 तक। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया था, अनुच्छेद 312, इसमें क्या कहा गया है, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान। अनुच्छेद 232 आपातकाल का प्रावधान, इमरजेंसी का क्या है, इसमें प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की रेलवे प्रैक्टिस की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।